हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। देखिए, अभी तक भारत में, पूरे भारत में 4 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चलाया जा चुका है, ये भी लेकर के। जो वंदे भारत ट्रेन है, इसमें 16 कोच होते हैं। 14 जो है वो चेयर कार है, और जो 2 है वो स्पेशल चेयर कार है। वंदे भारत ट्रेन जो है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 3 ट्रेन जो है ये उत्तर भारत में चलाई गई थी। दक्षिण भारत में ये पहली ट्रेन होगी। ये ट्रेन चेन्नई से मैसूर के बीच चलाई जाएगी। इसका निर्माण चेन्नई स्थित आईसीएफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया गया है। दक्षिण भारत की पहली ट्रेन, इसे हरी झंडी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हरी झंडी दिखा करके इसका उद्घाटन किया गया, और यह ट्रेन चेन्नई से मैसूर के बीच में चलाई जाएगी। इसका निर्माण चेन्नई स्थित आईसीएफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें 16 कोच होंगे, 14 चेयर कार, 2 स्पेशल चेयर कार होगा। ये टोटल चौथी ट्रेन होगी और दक्षिण भारत की पहली ट्रेन होगी। अगला पॉइंट है झारखंड में आरक्षण बढ़ा दिया गया है, 77% कर दिया गया है। झारखंड में पहले आरक्षण 60% था, पहले 60% था, अब बढ़ा करके 77% कर दिया गया है। एससी को 12% वहाँ पे मिला हुआ है आरक्षण, एसटी को 28%, ओबीसी को 12%, ईबीसी को 15%, ईडब्ल्यूएस को 10%। अब ये है क्या? एससी का मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। एसटी का मतलब हुआ शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। ओबीसी को ओबीसी, ईबीसी, ओबीसी में पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजन कर दिया गया, और ओबीसी को 27% जो है आरक्षण देने का प्रावधान है, और उसी को इन्होंने बांट दिया। जो बैकवर्ड हैं उन्हें 12%, जो अत्यधिक बैकवर्ड हैं उन्हें 15% आरक्षण दिया गया। और ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो जनरल में इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया। टोटल मिला करके हो जाता है 77%। तो झारखंड के विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण में बढ़ोतरी किया है। आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करके 60% से बढ़ाकर 77% आरक्षण कर दिया गया है, और आरक्षण में अब परसेंटेज बढ़ करके 77 हो गया है। अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बेंगलुरु के संस्थापक
बेंगलुरु के संस्थापक थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। ये कर्नाटक के हैं। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे। इनके सम्मान में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करते हुए इन्हें सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी का जो योगदान बेंगलुरु के लिए रहा है वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है। बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ध्यान रहे, जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे हवाई अड्डा परिसर में स्थापित करने वाली ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। लेकिन क्या विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये है ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है, प्रतिमा, वो विश्व की सबसे ऊंची है। लेकिन हवाई परिसर में देखा जाए तो 108 फीट ये विश्व की सबसे ऊंची है और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ध्यान रहे, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जब पूछा जाएगा कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तब जो है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताएंगे आप। और यदि ओवरऑल पूछा जाएगा तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये 182 मीटर की है। तो इसलिए ध्यान रहे कि 108 में और 182 में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आएगा तो यूनिटी होगा, लेकिन जब हवाई अड्डा परिसर में पूछा जाएगा तब आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगा। ये सबसे बड़ा विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति होगा। अगला पॉइंट है गूगल द्वारा डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर। महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसी औरंगाबाद में गूगल द्वारा सार्वजनिक डेटा साझा करने वाला ये देश का पहला शहर बन गया है। गूगल से एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला ये देश का पहला शहर बन गया है। और नई दिल्ली में एक समारोह में इस डेटा को सार्वजनिक करते हुए लॉन्च किया गया और यह संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुरूप है। यानी कि गूगल द्वारा डेटा प्रकाशित करने वाला, सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद देश का पहला शहर बना है। इससे पर्यावरण को काफ़ी लाभ होगा और इसे एकत्रित करने के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना जो किया जाता है, इससे सुरक्षा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।